साथियों नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। साथियों, देश भर में आंदोलन चल रहा है। देश भर के लोग सड़कों पर निकलकर अपने पैसे की मांग कर रहे हैं। सुब्रत राय ने कान में तेल डाल लिया है। सुब्रत राय की मंशा बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है कि देश के करोड़ों निवेशकों और ख़ास तौर पे अपने साथ कार्य करते हुए वो एजेंट साथी जिन्होंने 2000 रुपये से सुब्रत राय को देश और दुनिया में प्रतिस्थापित करने का काम किया, उनकी जान के पीछे पड़ गए हैं। देश भर के हालात ऐसे हो गए हैं कि देश में निवेशक साथी अपने पैसे के लिए अब कार्यकर्ताओं के दरवाजों की तरफ चढ़ना शुरू कर दिए हैं। कार्यकर्ता ये सही था कि पैसा उन्होंने जमा कराया था और सुब्रत राय को सहारा श्री बनाया था, लेकिन आज जितनी गलती का सुब्रत राय कर रहे हैं उससे कहीं कम दोषी के रूप में सुब्रत राय के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता साथी नहीं कर रहे हैं। लगातार 10 साल से सुब्रत राय और सुब्रत राय की ठग मंडली ने देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा जो है अधिग्रहण किए हुए बैठा है। जब भी उनकी मैच्योरिटी राशि पूरी होती है तो हमारे जो निवेशक साथी हैं वो पैसे की मांग करने जाते हैं। वो मांग भी किससे करेंगे? मांग तो उनके तंत्र के रूप में उनका एजेंट था, उस एजेंट से मांग करते हैं। और एजेंट को मैं देश भर के एजेंटों को आगाह करना चाहता हूँ कि ये सुब्रत राय आपके और आपके परिवार के जान के दुश्मन हैं। यह बात जितनी है जल्दी आप समझ जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। देश के में सुब्रत राय ने आपको ऐसे आग में झोंक दिया है कि आपका और आपके लोगों के ऊपर देश भर के करोड़ों निवेशकों का जो क्रोध है वो आने वाले दिनों में स्पष्ट रूप से आपके गली मोहल्लों में दिखाई दे जाएगा। सुब्रत राय और उनके परिवार के लोगों ने, जो उनकी टीम है, उन लोगों ने आपको एक शेर के जैसे, वो जनता जो है वो शेर है, आप बकरी की तरह उनके बीच में छोड़ दिए गए हैं। वो जनता जब क्रुद्ध होगी, और जनता लगातार आंदोलन की शुरुआत कर चुकी है। मैंने लगातार 1.5 साल से यह बात कहते हुए अपने निवेशक साथियों को और कार्यकर्ता साथियों को, मैंने कार्यकर्ता साथियों से कर्मबद्ध निवेदन किया था कि ये लड़ाई आपकी है और अपने निवेशक साथियों का आपने पैसा जमा कराया है, और जमा कराया है तो पहली देनदारी और लेनदारी आप ही से, जो वो देश भर की इन्वेस्टर साथी करेंगे, तो आप इस जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने रास्ते बदल दिए हैं, तो वही रास्ते बदलने से आपका विकल्प तैयार नहीं हो जाता कि अब हमारे पीछे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। निसंदेह आप जिन लोगों ने आपको पैसा दिया था आप सहारा में जमा करने के लिए, वो आपके बेहद करीबी होंगे, बहुत विश्वास के साथ आपको पैसा दिए होंगे। आप रास्ते भले बदल लीजिए, लेकिन आपका घर नहीं बदलेगा। आपके पास जो स्थिति सहारा सुब्रत राय एंड पूरी टीम की सुनियोजित साजिश चल रही है, उससे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सुब्रत राय डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेगा तो डायरेक्ट कार्यकर्ता। तो मैं कार्यकर्ता साथियों को आगाह कर रहा हूं कि सुब्रत राय ने अपने मनसे को फलीभूत करने के लिए सुनियोजित चाल चल दी है। सुब्रत राय सहारा और सेबी के विवाद में तारीख पे तारीख सिर्फ इस नाते दिलवा रहे हैं कि ये मामला कानूनी उलझन में पड़ा रहे और उस बीच हमारी राजनीतिक और सरकारों के बीच साठगांठ होती रहे, और मैं उस साठगांठ में सफल होकर इस देश से पलायन कर जाऊं। मुझे इस बात का पूरा तरह से अंदेशा है कि जो सुब्रत राय ने ब्रेन इंजरी के लिए इलाज करवाया है वो भी एक सुनियोजित चाल है। सुनियोजित चाल इस नाते है कि सुब्रत राय को एक मौका मिलेगा। कुछ दिन बाद सुब्रत राय ये तैयारी बनाएंगे कि हमारी जो ब्रेन इंजरी था वो हिंदुस्तान में सक्सेस नहीं है, हमको दवा कराने के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, और वो आपको इधर कानूनी उलझनों में फंसाए रखेंगे और उधर वो अपने दवा कराने के बहाने से इस देश को छोड़ के दूसरे देश चले जाएंगे जहां उनका पूरा परिवार रहता है। और यह मौका पाते ही फिर हमारा पैसा, हमारे अपने निवेशकों का पैसा, पूरे देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा डूब जाएगा। और इसकी ये सुनियोजित चाल चल रहा है, मुझे ऐसा एकदम पूर्णतया अंदेशा है, क्योंकि ये लोग कब क्या प्लानिंग बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये पैसे पाने के लिए और सहारा के सुब्रत राय के
ठग मंडली का जो पूरा सिस्टम है, उस ठग मंडली के सिस्टम को कैसे बड़ा करने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या जतन कर रहे हैं, ये सुब्रत राय और एंड कंपनियों को पूरी तरह से इंटरनल मालूम है। तो सुब्रत राय इस देश को छोड़ के भाग जाने की पूरी फिराक में है। वो पूरी प्लानिंग बना चुके हैं और उस प्लानिंग में उनका जो ब्रेन है इंजरी था, उस ब्रेन इंजरी को आधार बना के सरकार से अपने इलाज के बहाने वो देश को छोड़ जाने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये दिखाई दे जाएगा, तब आपके और हमारे हाथ में कुछ रह नहीं जाएगा। और उनके सारे, मैं को बताता चलूँ, आप भी जानते हैं इस बात को कि देश के 75%, देश में सहारा के 75% से ज़्यादा एक्सेस उन्होंने विदेशों में ट्रांसफ़र कर रखा है। कुछ थोड़े बहुत बचे हुए हैं जिनके बिना पे वो आज हम लोगों के बीच में अभी बैठे हैं। निसंदेह कि अगर वो इस देश से भाग गए तो आपने देखा है कि नीरव मोदी इस देश में नहीं आया वापस, विजय माल्या इस देश में वापस नहीं आया। विभिन्न ऐसे लोग जो उद्योगपति इस देश को छोड़ के घोटाले करके भाग गए हैं, वो इस देश में दोबारा वापस नहीं आए। यह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी थी, इसने कहा था कि मैं भ्रष्टाचारियों को वापस ले आऊँगा, लेकिन आज तक कभी 7 साल हो गए उनसे उलाना है। उसका कारण समझ लीजिए। उसका कारण ये है कि सुब्रत राय जैसे महाउद्योगपति, देश के शीर्ष उद्योगपति जो भ्रष्टाचार के उसमें फंसे हुए हैं, वो जो सरकारें होती हैं, जिन सरकारों का आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो जहाँ की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे देश भर में उसके सरकारों का शासन है, और केंद्र गवर्नमेंट की सरकार सुब्रत राय को पूरा संरक्षण दे रही है। उसके बदले में निवेशकों का मोटा पैसा वसूल करके वो उसके हाथ में देता है, उसके एवज में वो सुरक्षित है। 7 साल से पैरोल पे है। संवैधानिक रूप से ये सुप्रीम कोर्ट भी जान रहा है और भारत की सरकार भी जान रही है और संबंधित सरकारें भी जान रही हैं। अगर ऐसा कौन सा कानून है संविधान में कि 7 साल से पैरोल पे होना है एक अपराधी जिसके ऊपर 2000 से ज़्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हो रहे हों, और वो सरकार के संरक्षण में पूर्णतया खुलेआम घूम रहा हो। आम साधारण आदमी के ऊपर अगर एक मुकदमे लगा दिए जाते हैं तो रात को 2 बजे पुलिस वाले उठा के लेके चले जाते हैं और उनका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न करते हैं, चाहे वो मामला फर्जी ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ सुब्रत राय के ऊपर 3-4 हज़ार FIR पूरे देश में लाज हो चुके हैं और गंभीर मुकदमे में लाज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो छोटा मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के कहे हैं कि मैंने सारे निवेशकों का पैसा जमा कर दिए हैं, और देश भर के जो लड़के हैं, जो देश भर के निवेशक हैं, वो सड़कों पे निकल के अपने पैसों की मांग कर रहे हैं। अगर इस बात का खुलासा हो गया, सुब्रत राय इस बात को जानते हैं कि अगर इस बात का खुलासा हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया कि ये निवेशक जो सड़कों पे घूम रहे हैं, आखिर ये कौन है और हलफनामा आपने लगाया है, ये क्या है, तो इस तरह से आप कंडम ऑफ कोर्ट कटे भी नजर आएंगे और आपको पुनः सुप्रीम कोर्ट कहीं ये भेद ना खुल जाए, इस नाते इस आंदोलन को दबाने का प्रयास और अपने जो एजेंट साथी हैं उनको बलगराने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार उनको प्रलोभन दे रहे हैं और उसी प्रलोभन में एजेंट साथी फंस रहे हैं। लेकिन एक बात एजेंटों के लिए तय है कि हिंदुस्तान में बहुत तेजी से क्रांति फैल गई है और देश के निवेशक सड़कों पर आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनके घरों तक वो आग पहुंचे और आप दरवाजे पे, गली पे, मोहल्ले पे, चौराहों पे जिधर जाएं उधर आपके 100-200 निवेशक साथी पकड़ के आपको घेर के मारने लगे। तो ये नैतिक जिम्मेदारी है आपकी कि आपने पैसा जमा कराया है, आपने उन लोगों का पैसा जमा कराया है, लोगों ने विश्वास करके उनको पैसा दिया। इस नाते आप निकलिए और आंदोलन को बड़ा बनाइए। पूरे देश में बृहद तरीके से चुनाव खत्म हो चुके, आपने बहुत सारे इधर उधर कुछ कर लिए, लेकिन अपने पैसे के लिए निकलिए और सड़कों पे आइए। आंदोलन को बहुत ज़रूरत है और आंदोलन नहीं करेंगे तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि वो सुनियोजित साजिश कर रहे हैं। सुब्रत राय पूरी टीम आने वाले दिन में सरकार से अपने स्वास्थ्य का बहाना लेके हिंदुस्तान से भागने की फिराक में है। फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे, आपको कोई ताकत दुनिया का पैसा नहीं दिला पाएगी। सरकार ही एक माध्यम है, सरकार की तरफ आइए। हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में बहुत ज़्यादा फंसेंगे। निश्चित तौर पे कोर्ट कचहरी के लोग में अगर एक मुकदमा आपने साधारण अपने परिवार और पट्टीदारी का डाल दिया है तो आपकी 10 तारीखें, 20 तारीखें, 2 साल, 4 साल, 10 साल लगेंगे। वो चलता जाएगा, कानून अपना काम करता जाएगा। कानून भारत का बहुत लचीला है,
वो देर से न्याय देता है। लेकिन जनता अगर सड़कों पे खड़ी होगी, अपने पैसे की मांग करेगी, अपनी बांड की फोटोकॉपी लेके डीएम कार्यालय से लेके एसपी कार्यालय और प्रदेश कार्यालय से लेके मुख्यालय और भारत की सरकार को टारगेट कराएगी, तो उनके बीच में संज्ञान में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान में लेके आपकी बात कर सकता है। क्योंकि देश के करोड़ों और अरबों निवेशकों, अरबों ट्रिलियन रुपए के मामले हैं और देश का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा और ये जो महाफ्रॉड है, ये महाफ्रॉड जेल के सलाखों के पीछे होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप आंदोलन की कड़ी को रुकने मत दीजिए। मैं आपके साथ देश भर में हमारे आंदोलन में, हमारे संगठन में साथी लोग जुड़ रहे हैं। सिर्फ आंदोलन का उद्देश्य यह है कि सरकारों से लड़ना है। सुब्रत राय पैसा दे दे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मैं किसी कंपनी और किसी फलाना ढिमाका के से लड़ने जाऊं। सुब्रत राय को पैसा देने के लिए सरकारी तंत्र को बाध्य करना होगा, उनको आगे निकालना होगा और इन सरकारों के ऊपर दबाव बनाना होगा। ये हमारे जितनी जिम्मेदारी जमाकर्ताओं की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ताओं की है। तो आइए और संगठन के साथ जुड़ के अपने परिवार, अपने लोगों का पैसा दिलाने के लिए सड़कों पर निकलने का काम किया जाए और निकलिए, तभी आपका पैसा सुरक्षित है। अन्यथा सुब्रत राय बहुत जल्द जो अपनी स्फुट रचित साजिश कर रहा है उसके को अंजाम देते हुए इस देश से निकल जाएगा। फिर ना आपका पैसा रह जाएगा, ना आपके सिस्टम रह जाएंगे, आपको पैसा अपना भूलना पड़ेगा। ना जाने कितने लोगों को आत्महत्याएं करने ली पड़ेगी, ना जाने कितने लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा और ना जाने कितने एजेंट साथियों को लोग सड़कों पे मार डालेंगे। तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेगी और देश का कोई कोना नहीं हो जिस कोना में आप आंदोलन ना करिए, उनके पुतले ना फूकिए, सरकार को दबाव ना बनाइए और एसपी और कलेक्टर को घेरने का काम ना करिए और विभिन्न जगहों पे एफआईआर जरूर लाज कराइए। एफआईआर लाज कराएंगे तब उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, वो आपका पैसा देंगे। जहां जहां एफआईआर दर्ज हो रहा है, व्यक्तिगत एफआईआर ला गई है। जो कार्यकर्ता आपकी बात आपके साथ खड़ा ना हो, उनके खिलाफ हमारे निवेशक साथी भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया कि उन्होंने ही पैसा उनको जमा कराया। बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पैसा डूब जाएगा। नमस्कार, फिर अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।